मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आत्मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग वेल्डर ट्रेड के निम्मी बुक का 20 नंबर चैप्टर स्टडी करेंगे। क्लियर? इसको एक एक करके शुरू से लेकर अंत तक आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने का देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 20 नंबर चैप्टर। जो निम्मी बुक है उसमें 20 नंबर चैप्टर दिया हुआ है, वो है आपके पास, वह है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी वेल्डिंग मशीन। एसी और डीसी वेल्डिंग मशीन का जो है आपको एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में हम लोग अभी इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आइए एडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग पर बात कर लेते हैं। एसी वेल्डिंग, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग में कौन सा होता है? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में आपके पास एडवांटेज क्या है? ठीक है, एडवांटेज क्या है? लो इनिशियल कॉस्ट होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सिंपल और इजी होता है। देखिए, अगर इसको आप लेते हैं, अगर ITI कर लेते हैं, अगर आप खुद से भी खोलना चाहते हैं, तो ट्रांसफार्मर ही लोग पहले यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कि इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है वह कम होता है, यानी शुरुआत जो होता है, जो उसमें पूंजी लगता है वह बहुत ही कम लगता है। क्लियर? क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो इसका है सिंपल है और इजी है। क्लियर? देखिए, नेक्स्ट है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि पावर कंजम्पशन कम होता है, यानी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेट करने का जो है, ऑपरेट जो करते हैं उसको चलाया जाता है, उसको चलाने का जो कॉस्ट है वह बहुत ही कम है, क्योंकि इसका जो कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन होता है वह कम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्क ब्लो। आर्क ब्लो का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि करंट एसी है। देखिए, आर्क ब्लो एक चीज़ होता है, आर्क ब्लो होता है जब हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो जहाँ पर हमको जो आर्क जाना चाहिए वहाँ पर नहीं जाकर के इधर उधर भटक जाता है। क्लियर? तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण होता है, जो आपको आर्क, अगर हमको यहाँ पर आर्क जलाना है, यह आर्क जो है यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाएगा, कभी इधर भटकेगा, कभी इधर जाएगा, तो उसी को बोलते हैं आर्क ब्लो। ठीक है, तो आर्क जो अपने पथ से भटकता है उसको आर्क ब्लो बोलेंगे। तो वही आर्क ब्लो इफेक्ट इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ एसी करंट होता है। अगर डीसी करंट होता है तो उसमें आर्क ब्लो की संभावना रहती है। ओके, चलिए लो मेंटेनेंस कॉस्ट, जो उसको मेंटेन करने का जो होता है, कोई मशीन चल रहा है उसको मेंटेन करने का जो कॉस्ट होता है वह कॉस्ट इसको कॉस्ट क्या हो जाएगा? इसमें कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट इसमें नहीं है। रोटेटिंग पार्ट घूमने वाला पार्ट अगर इसमें रहता तो उसमें क्या होगा, कभी ग्रीस की ज़रूरत होता है, मोबिल की ज़रूरत होता है, बॉल वायरिंग है, तेल जितना भी है चीज़, सब की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसमें तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है? बहुत कम होता है। क्लियर? वर्किंग इफिशियंसी हाई होता है। इसका जो वर्किंग इफिशियंसी है, जो काम करने की दक्षता है, वह इसमें क्या होता है? ट्रांसफार्मर में, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग। नॉइसलेस ऑपरेशन मिलता है। नॉइसलेस माने कोई हो हल्ला इसमें घर पटपट कुछ ऐसा नहीं होता है, माने नॉइस जो है बहुत कम होगा, माने नॉइस बहुत ही कम आवाज़ होता है इसमें, लेस नाम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज तो हम लोग देख लिए। ठीक है, इस तरह का आपको आएगा एग्जाम में, इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आपको एक एक करके आपको पढ़ाई किए हुए रहिएगा, बार बार पढ़िएगा। तो ये देखिएगा, इस वीडियो को भी देखिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए, यह लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए सुटेबल नहीं होता है, यानी जो लाइट कोटेड होता है, जो हल्का कोटिंग किया जाता है, जानते हैं ना कि इलेक्ट्रोड पर कोटिंग होता है, तो कोटिंग जो हल्का कोटिंग रहेगा तो एसी में नहीं चलेगा। उसके बाद जो नंगा इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड नंगा रहेगा, वेयर वायर रहेगा, तो वह इस पर एसी पे नहीं चलेगा। क्लियर? ये देखना है, ये डिसएडवांटेज आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में है। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल शॉक का ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है।
इलेक्ट्रिकल शॉक, देखिए इलेक्ट्रिकल शॉक जल्दी लग जाएगा इसमें, करंट जो होता है करंट लगना, इसमें करंट लगने की ज़्यादा संभावना होता है क्योंकि इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज हाई, ठीक है। कितना होता है ओपन सर्किट वोल्टेज हाई होती है 40 से क्या था 100, 40 से 100 वोल्ट जो होता है वह आपको इसमें हाई वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज होने के कारण यह इसमें करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, थीन गेज का सीट कास्ट आयरन नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग को करना डिफिकल्ट होता है। इसमें जो है आपको थीन सीट जो होता है, ये थीन सीट जो है आपको पतला गेज का जो मेटल इसमें वेल्डिंग करने में बहुत डिफिकल्ट होगा, जल्दी से गल जाएगा, वो वेल्डिंग मारने जाइएगा गलना चालू हो जाएगा। और कास्ट आयरन का भी प्रॉब्लम होता है और नॉन फेरस भी इसमें बहुत ही डिफिकल्ट से किया जाता है, नहीं होता है, समझ लीजिए। तो यह आपको पास यह है डिसएडवांटेज जोड़ जा रहे हैं हम लोग। केवल वही यूज जहाँ पर इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई अवेलेबल होता है, देखिए यह वहीं पर यूज हो पाएगा, यहीं पर यूज हो पाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई है, अदरवाइज यह ट्रांसफार्मर यूज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको हम देखे हैं कि चार इसमें आपको डिसएडवांटेज बताया गया है। आपको अगर इस तरह से एग्जाम में आता है तो आप एक कॉमन सेंस लगा करके इसको आप टिक आउट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब देखिए एडवांटेज ऑफ डीसी वेल्डिंग मशीन, डीसी है, उस समय एसी बता रहे थे हम लोग, एसी का एडवांटेज बता रहे थे, डिसएडवांटेज। इसमें अब डीसी का हम लोग चर्चा करेंगे कि डीसी में क्या एडवांटेज होता है। रिक्वायर हीट डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होता है, यानी जितना आपको हीट चाहिए, कहाँ पर जितना हीट चाहिए वह हीट आपको मिल जाएगा। रिक्वायर जैसे कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव पर जो है 1/3 रहता है, 1/3 रहता है, और 2/3 पॉजिटिव पर 2/3 रहता है, निगेटिव पर 1/3 रहता है, क्लियर। यानी 66% जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, 66.कुछ% पॉजिटिव पर मिलेगा, निगेटिव पर 33%। तो यह जो है इलेक्ट्रोड और बेस मेटल पर जो है, बेस मेटल के बीच आपको पोलैरिटी चेंज करके आप उसको हीट को कम ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन एसी वेल्डिंग में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें पोलैरिटी जो है वह 60 सेकेंड में 60 बार के आसपास वह चेंज होते रहता है, इसलिए प्लस माइनस उसको पता नहीं चलता रहता। तो प्लस माइनस उसमें भी है, ऐसा बिना प्लस माइनस की कोई मशीन नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव। लेकिन उसमें है कि पोलैरिटी जो है फ्रीक्वेंसी में चेंज होते रहता है, 1 मिनट में 60 बार 50 बार चेंज होते रहता है। लेकिन इसमें जो है पोलैरिटी चेंज नहीं होता है, मैंने पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। जो मशीन हो गया यहाँ से पॉजिटिव निकला, ये नेगेटिव निकला, नेगेटिव और पॉजिटिव निकला, तो ये हर समय पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये वाला तार हर समय नेगेटिव ही रहेगा हर हाल में, ठीक है। लेकिन जो एसी अगर रहेगा तो एसी अगर रहता, एसी है तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यह जो है इधर आया तो यह फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से 1 मिनट में 50 बार साइकिल यहाँ चेंज होते रहता है, क्लियर। तो इसलिए इसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों पर समान हीट रहता है। जब लेकिन डीसी होगा तो क्या होगा कि माइनस पर 1/3 ही रहेगा हीट, और यहाँ पर 2/3 लगातार रहेगा, क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि 2/3 जिस पे है तो वो आप लोग कहाँ लगा दीजिएगा, अगर पतला मेटल होगा, थीन मेटल होगा तो थीन मेटल में क्या करना है, ई वाला लगा देना है 1/3, ठीक है। और इलेक्ट्रोड में ई लगा दीजिए, तो क्या होगा, थीन मेटल वेल्डिंग हो गया। तो इस तरह से इसमें रिक्वायर हीट आपको मिल जा रहा है। क्या मिलता है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसके कारण आपको पतला मेटल, मोटा मेटल, जिस तरह का मेटल हो आप इसको वेल्डिंग इसमें कर सकते हैं, क्लियर। इससे फेरस और नॉन फेरस दोनों मेटल के लिए सक्सेसफुल यूज हो जाता है। देखिए फेरस तो होना ही होना है, नॉन फेरस ही क्यों होता है, नॉन फेरस में क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो निगेटिव पर जो 1/3 होता है हीट, निगेटिव पर यही निगेटिव जो है आपको मेटल में अटैच कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि आपको हीट उसमें कम मिलेगा और वो प्रॉपर मेल्टिंग होगा। अगर यहीं पर बराबर अगर हीट रहता है, अगर आधा इधर हीट है तो दोनों अगर इधर आएगा तो ये जल्दी गल जाएगा, इसलिए नहीं हो पाता था। इसीलिए क्या करना है कि नॉन फेरस मेटल है वह डीसी वेल्डिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि उसमें हीट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। चलिए
वेयर वायर लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड इजली यूज होता है। देखिए जब यही हम उस समय जब एसी पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने क्या कहा था, उसमें क्या था कि वेयर वायर लाइट कोटेड नहीं यूज होना, लेकिन इसमें क्या है कि वेयर वायर और लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। इसीलिए पोजिशनल वेल्डिंग ईजी होता है क्योंकि पोलैरिटी कंट्रोल एडवांटेज होता है। देखिए जब पोजिशनल वेल्डिंग करते हैं, जब ओवर हेड वेल्डिंग करते हैं, अगर एसी से करते हैं तो क्या होगा, हम ऊपर में जॉब में भी वही 50% आपको हीट दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोड में भी 50% है। तो अगर हमको जॉब को कम गलाना है, ठीक है, कम हीट देना है, तो अगर यह इसका निगेटिव अगर दे देते हैं, निगेटिव अगर जॉब में दे देते हैं, जॉब में तो क्या होगा कि यहाँ जॉब में जाएगा तो इसका मेल्टिंग जो है कम गलेगा, जितना गलना चाहिए उतना ही गलेगा। तो यहाँ ओवर हेड वेल्डिंग में यह टपकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्लियर। लेकिन एसी में क्या होगा, एसी में यह प्लस हाफ हाफ रहता है, इसके यहाँ ज़्यादा हीट होने के कारण यहाँ नीचे आ सकता है। तो इसीलिए हालांकि एसी से ही हो जाता है पोजिशनल वेल्डिंग, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्यों हो जाता है, सबसे मेन काम इसलिए क्यों होता है, क्योंकि पोलैरिटी के कारण होता है। ठीक है, पोलैरिटी अगर नहीं होता तो फिर ऐसा, ठीक है, पोलैरिटी तो एसी में भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। ये नहीं सोचना है कि एसी में पोलैरिटी नहीं होता है और डीसी में पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी दोनों में होता है, लेकिन उसमें पोलैरिटी चेंज होते रहता है, इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होता। क्लियर। जब इलेक्ट्रिक मेंस सप्लाई अवेलेबल नहीं हो तब इसे डीजल या पेट्रोल इंजन की मदद से रन किया जा सकता है। देखिए अगर डीजल इंजन वहाँ पर लाइन नहीं रहता है तो आप पेट्रोल या डीजल इंजन से इसको आप डीसी वेल्डिंग मशीन को चला सकते हैं। क्लियर। तो मेन सप्लाई ना भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। थिन शीट मेटल, कास्ट आयरन, नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग इजीली हो जाएगा, जैसा कि हम लोग उस तरह से बात कर रहे हैं कि यह इससे थिन शीट का भी वेल्डिंग हो पाएगा। क्यों हो पाएगा, पोलैरिटी के कारण। पोलैरिटी में क्या होता है, तो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो निगेटिव पर 1/3 होता है, पॉजिटिव पर 2/3 होता है। अगर मोटा मेटल है तो 2/3 वाला लगा देंगे मेटल में, और पतला मेटल है तो 1/3 वाला लगा देंगे मेटल में। तो इस तरह से हम इसको चेंज करके इसको हम काम कर लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल शॉक कम पॉसिबल होता है। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल शॉक बहुत कम लगने की संभावना होती है क्योंकि इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज कम होता है। ओके, आर्क को स्ट्राइक करना और स्टेबल बनाए रखना इजी होता है। आर्क को जो है स्ट्राइक करना, स्ट्राइक करते हैं ना, स्ट्राइक करते हैं, जिससे स्टार्ट करने के लिए स्ट्राइक करना चाहे उसको बनाए रखना बहुत ही इसमें इजी होता है। इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। करंट एडजस्टमेंट को रिमोट कंट्रोल से भी किया जा सकता है। हालांकि रिमोट कंट्रोल से तो एसी में भी आ गया है, लेकिन डीसी में क्या है कि इसमें रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट करना आसान हो रहा है। क्लियर। चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ डीसी वेल्डिंग। हायर इनिशियल कॉस्ट डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स में होता है। देखिए एसी वेल्डिंग में क्या था, इनिशियल कॉस्ट बहुत कम लगता था। इनिशियल कॉस्ट कम है, यानी प्रारंभिक जो कॉस्ट है कम है, लेकिन डीसी वेल्डिंग में प्रारंभिक कॉस्ट आपको ज़्यादा लगेगा। मशीन खरीदने में उस समय ज़्यादा पैसा लग जाता है, पूंजी ज़्यादा की जरूरत है। हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, ऑपरेट करने का, जब ऑपरेट करते हैं उसको चलाते हैं तो उसमें आपके पास जो जनरेटर से डीसी जो है उसमें आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसमें ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसमें ज़्यादा होता है। और जी मेन प्रॉब्लम देखिए कि आर्क फ्लो का प्रॉब्लम वेल्डिंग के दौरान हो जाता है। क्यों होता है कि वह मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण आर्क फ्लो हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा मशीन के द्वारा हम आर्क फ्लो को सुधार कर सकते हैं, तो एसी वेल्डिंग मशीन लगाइएगा तो आर्क फ्लो लोअर वर्क एफिशिएंसी, तो जिसका जो कार्य दक्षता है वह कम है, एसी से इसका कार्य दक्षता कम है। जनरेटर टाइप मशीन में नॉइस ऑपरेशन ज़्यादा जगह, यानी इसमें जो है क्या है, नॉइस ज़्यादा होता है। ठीक है, जनरेटर वाला में इसमें नॉइस जो है ज़्यादा होता है और ये जो ज़्यादा जगह को ऑक्युपाई करता है, यानी यह जगह जो है ज़्यादा छेदता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इसका एडवांटेज देख लिए और डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिल गया है। तो अब चलते हैं आगे। दोनों को समरी के रूप में देख लीजिए कि यह क्या किया जा सकता है। तो एसी के लिए देखिए, एसी के लिए लो कॉस्ट होगा, नो आर्क फ्लो होगा, लो मेंटेनेंस होगा। बस इतना तो समझ गए होंगे। जब इतना से हम लोग देख समय से जो पढ़ाई कर रहे हैं इससे पता चल जाएगा कि लो कॉस्ट, नो आर्क फ्लो,
लो मेंटेनेंस। डीसी के लिए बेटर कंट्रोल बेटर होगा क्योंकि बेटर कंट्रोल उसमें नहीं है। स्टेबल आर्क होगा, सुटेबल फॉर ऑल मेटल के लिए सुटेबल हो जाएगा डीसी वैल्यू। एसी के लिए देखिए लिमिटेड इलेक्ट्रोड सुटेबल होगा, लिमिटेड इलेक्ट्रोड यानी जो रेयर वायर होगा, जो लाइट कोटेड होगा वह इसमें नहीं काम करेगा, लिमिटेड जो है इलेक्ट्रोड इसमें काम करेगा। और इसमें देखिए डीसी में हायर कॉस्ट एंड मेंटेनेंस होगा। डीसी में क्या होता है, कॉस्ट जो है वो हायर हो जाता है, उसमें ज़्यादा पैसा लग जाता है और मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें ज़्यादा लग जाता है। सिलेक्शन डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन। अब क्या करना है आपको, अब ये देखना है कि हमको किस तरह के काम करने की ज़रूरत है, उसी काम के अनुसार से आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इस मशीन को आप चलाइए। क्लियर, दोनों मशीन का अलग अलग अपना एडवांटेज है, अलग अलग उसका डिसएडवांटेज है। तो क्या करना है, अपने ऑपरेशन के अनुसार से, एप्लीकेशन के अनुसार से उस मशीन को आप सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसमें आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया गया है। थैंक यू। तो फिर अगले क्लास के लिए मिलते हैं। ओके, बाय बाय।